सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी यूट्यूबर मीनू। और अभी बज रहे हैं सुबह के 12 और मैं नहा ली हूं। आज है 21 जनवरी। आज है तिलकुटी का व्रत। तो अभी मैं नहा ली हूं। मैंने सुबह आप लोगों के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई थी जिसमें व्रत की कथा थी, व्रत कैसे करते हैं, सब कुछ था। वो मैंने नहा के बनाई थी, बट मैंने हेड वॉश नहीं किया था। तो मुझे हेड वॉश दोबारा करना ही था, तो मुझे लगा मैं दोबारा नहा लेती हूँ, क्योंकि उसको मैंने बनाने के बाद मैंने घर का काम भी किया, पोछा भी लगाया, तो स्वेटिंग हो चुकी थी मुझे। तो मैं दोबारा से नहा ली। नहा और रात को मैंने मेहंदी लगाई थी, क्योंकि ठंड बहुत थी, तो मैंने डिज़ाइन वाली मेहंदी नहीं लगाई। मैंने नॉर्मल मेहंदी लगाई थी रात को। और यहाँ मेरे हस्बैंड का नाम लिखा है मैंने, गोविंद। और अभी मैं तैयार होती हूँ। तैयार होने के बाद मैं जाऊंगी कथा सुनने के लिए किसी के घर, क्योंकि अकेले बैठ के कथा नहीं करते। कर सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे पसंद है कि मैं ग्रुप में या 2-3 जनी लेडीज़ हो इकट्ठी होके फिर हम कथा करें। तो मेरे हिसाब से तो कथा नहीं होगी जैसे मैं करती हूँ हर साल। जैसे इस गांव में रिवाज है, जैसे भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और वैसे ही कथा होगी आज। और कथा मैंने आपको सुनाई दी थी, दोबारा से मैं वहाँ पे करूँगी जाके। तो अभी मैं रेडी हो लेती हूँ, फिर मिलते हैं रेडी होके। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मैंने ये गोल्ड का मंगलसूत्र पहना है आज, और ये 1-2 रिंग पहनी है। ज़्यादा हैवी मैंने कुछ भी वियर नहीं किया आज। और ये चूड़ियाँ पहनी है। मैं सिंदूर ज़्यादातर सूखा लगाती हूँ आज के दिन। जब भी मेरा फास्ट होता है या फिर मैं हेड वॉश करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सूखा सिंदूर ही लगाऊँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है सिंदूर, और बहुत प्योर होता है। और अभी मैंने पूजा की तैयारी भी कर ली है, और मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। तो अब चलते हैं कहानी करने के लिए, क्योंकि 1 बज चुका है। अभी मेरे हस्बैंड खाना खा के गए हैं, उनको खाना खिला के अब मैं निकलूँगी पूजा करने के लिए, और वहाँ जाके दिखाती हूँ कि हम विधि पूर्वक पूजा कैसे करते हैं। सो चलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पूजा करने के लिए। और ये हैं गणेश जी, जिनका आज संकट चौथ, गणेश जी का व्रत बोलते हैं, चतुर्थी बोलते हैं। और ये उनके आगे दिया जगाया गया है। और ये इसके अंदर है बाजरा। बाजरे का ये होता है कि हम कोई भी अन्न रख लें, चाहे कनक रख लें, चाहे बाजरा रख लें। ये राजस्थान है तो यहाँ जब बाजरा मिलता है, तो हम बाजरा रख रहे हैं। ये मोली है, ये कुछ पैसे रखे हैं, ये गुड़, और ये तिल, क्योंकि तिलकुटी व्रत है तो ये तिल रखा गया है यहाँ पे। शकरकंदी ये सीज़न की कोई फ्रूट कह लो या सब्जी कह लो, शकरकंदी इस सीज़न का होता है, इसलिए हमने इसी रखा है। और ये है केले, जो कि हमने गणेश जी भगवान के आगे और चौथ माता के आगे रखे हैं। ये है गोबर की चौथ, जिसे यहाँ पे गौ माता के गोबर से शुद्ध माना जाता है गोबर को, तो उससे हमने ये चौथ बनाई है। इसी से हर साल व्रत किया जाता है। और इसके अंदर है काजल, जिससे 7 टीके काजल के लगाएंगे और 7 टीके सिंदूर के लगाएंगे। और यहाँ 2 कलश रख लिए हैं हमने पानी के। हम यहाँ 2 जनियाँ व्रत कर रही हैं, तो हमने 2 ये रख लिया है सामान सारा। तो अभी हम कर रहे हैं कथा। तो अभी हमने शुरू कर दिया है कथा। हमने पहले सिंदूर के 7 टीके निकाले, जो पाटा रखते हैं उस पर, रेड कलर का कपड़ा रखते हैं उस पर। फिर हमने काले रंग के जो काजल बोलते हैं जिसको, उससे 7 टीके उससे निकाले। ये चौथ माता के व्रत के लिए होते हैं। फिर हमने सिंदूर लिया। सिंदूर मैंने चौथ माता को और गणेश जी को लगाया। और मैंने फिर वस्त्र बोलते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, तो वस्त्र के रूप में मैंने मोली से धागा तोड़ के चौथ माता को और गणेश जी को चढ़ाया। उसके बाद हमने मोली बांधी एक दूसरे को। मोली बांधने के बाद हमने एक दूसरे को टीका लगा दी सिंदूर का। और फिर हमने थोड़ा थोड़ा तिल और गुड़ हाथ में ले लिया। फिर हमने कहानी शुरू कर दी, क्योंकि खाली हाथ कहानी नहीं सुनते, तो उसमें अन्न होना चाहिए कोई। तो ये तिलकुटी का व्रत था, तो मैंने तिल हाथ में लिया और हमने कहानी शुरू कर दी। इस गांव में ऐसे ही कथा करते हैं, जैसे जो गोबर की चौथ माता थी, वैसे ही उनको रखा जाता है कथा के अंदर। अगर हम शहर में होते हैं तो वहाँ हम कोई चार्ट ले आता है माता रानी की फ़ोटो का, और उस टाइप से करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो मुझे फूल भी नहीं मिले थे, क्योंकि सीज़न नहीं था फूलों का। अगर मैं सिटी में होती तो मैं मार्केट से फूल वगैरह ले आती, बट गांव में कहीं लगे नहीं हुए थे फूल वगैरह, तो हम फूल नहीं ला पाए। और यहाँ मैं कहानी सुना रही थी उनको, क्योंकि मैं पंडित भी हूँ और मुझे कहानी आती भी थी। वरना हम फ़ोन से चला लेते अगर हमें कहानी नहीं आती तो। मैंने यहाँ कहानी सुना दी थी उनको। और पास में एक और लेडीज़ बैठी थी, वो पहले कहानी वगैरह कर चुकी थी। और आस पड़ोस से जो वीडियो बना रहा है उन्होंने भी कहानी कर ली थी पहले। तो हम दोनों ही रह गई थी कहानी करने के लिए, ये मेरा वेट कर रही थी। और आप इनका पहरान देख रहे हो, साथ में बैठे हैं जो मेरे, इस गाँव का ऐसा ही पहरान है। ऊपर ब्लाउज़, नीचे घाघरा, और ये चुनरी से कवर कर लेते हैं। ये इस टाइप का पहनान पहनते हैं इस गांव के अंदर। मुझे भी पसंद है, बट मैं पहनती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा कम पसंद है पहनान।
तो हमने यहाँ पे कथा कर रहे हैं और कथा करने के बाद हम अर्घ देंगे सूर्य देवता को। तो अब हम चल दिए हैं कहानी करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए। हाथ में चांदी की कोई अंगूठी या चांदी का कोई सामान लेके, और जो हमने तिल लिए थे हाथ में खाने सुनते वक्त, उनको हाथ में रखते हुए हम सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ाने के बाद हम मत्था टेक लेंगे सूर्य देवता को उस पानी में देखते हुए, और ऐसे मेरे व्रत पूरा होता है। तो उसके बाद पंडिताइन आई थी, उनको हमने पैसे और साड़ी वगैरह दे दी थी। मेरा व्रत यहाँ पे कथा पूरी हो गई थी। तो अभी मैंने कर ली है कथा, और कथा करने के बाद अभी चाय भी पी ली है मैंने। और चाय पीने के बाद कुछ खाते हैं, केले वगैरह खा लो, फ्रूट्स खा लो, या फिर कोई शकरकंदी। तो मुझे शकरकंदी बहुत पसंद है, तो मैंने चूल्हे के अंदर, कहते हैं ना उबाल के खाते हैं तो शकरकंदी इतनी अच्छी नहीं लगती, चूल्हे में जो शकरकंदी सिकती है वो बहुत मीठी हो जाती है और वो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पे चूल्हा है, यहाँ पे एक घर में बना हुआ, मैंने उस चूल्हे के अंदर शकरकंदी रख दी है, और वो जैसे तैयार होगी उस टाइम मैं खा लूँगी। रात को कोई भी शहर में कहीं भी चाँद नहीं निकला था, चाँद सिर्फ हमारे यहाँ निकला था, और हम सबको वीडियो कॉल कर कर चाँद दिखा रहे थे। रात को अर्घ देते वक्त मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि चाँद निकला था 10:15 10:30 के करीब, और बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। शुक्र है कि चाँद निकल आया, और मैंने फटाफट अपने हस्बैंड के पैर छुए और व्रत पूरा किया। सो गाइस, मैंने ऐसे किया मेरा व्रत पूरा। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो बाय बाय, हैप्पी चौथ।